यार इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए कि जब आप सो रहे हो या बैठे हुए हो तो बॉडी तभी आपका फैट बर्न कर रही हो। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जब आप सो भी रहे होंगे या बैठे हुए होंगे तो बॉडी तब भी आपका फैट बर्न करेगी। नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर थायराइड फंक्शन, यानी अपने थायराइड फंक्शन को बेहतर बनाएं, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपकी बॉडी 500 to 1000 कैलोरीज डेली बर्न करेगी। थायराइड फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, ताकि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सके। हमारा जो थायराइड है वो एक बटरफ्लाई शेप की तरह होता है और हमारे एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे होता है। और इस स्टडी के मुताबिक हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसका गहरा ताल्लुक है हमारे मेटाबॉलिक रेट के साथ, यानी जितना हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन कर रहा होगा उतना हमारी बॉडी में फैट भी नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी उस तरह ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। आपने अपने थायराइड के फंक्शन को कैसे बेहतर बनाना है, तो आउट ऑफ ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए वो है आयोडीन, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन को यूज करता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो 35% पॉपुलेशन है वो डेली बेसिस पे जो हमारी आयोडीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रही। तो अगर आप अपनी डाइट में आयोडीन प्रॉपर नहीं ले रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो थायराइड हार्मोन है उसके लेवल लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, यानी जब आप सो रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं तो वो भी लो हो जाएगा। मोस्टली जो लोग हैं वो आयोडीन जो है या रेगुलर सॉल्ट से लेते हैं या सी सॉल्ट से लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जो आयोडीन की क्वांटिटी है वो पूरी नहीं होती और इन दोनों में सोडियम के लेवल्स भी हाई होते हैं। और अगर बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो अपने रेगुलर और सी सॉल्ट को आप आयोडाइज्ड सॉल्ट से रिप्लेस करें। अब दो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हैं जिंक एंड सेलेनियम, क्योंकि इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड हार्मोन T4 को इसकी एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप में जिंक की डेफिशिएंसी है तो इससे भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। और इस स्टडी के मुताबिक वो लोग जिनमें जिंक की डेफिशिएंसी थी उनको 2 महीने के लिए जिंक के सप्लीमेंट्स पे रखा गया और 2 महीने के बाद उनकी बॉडी ने 527 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दी। एंड आफ्टर 4 मंथ्स उनकी बॉडी ने 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न की ऑन डेली बेसिस। तो अगर आपकी डाइट में जिंक रिच फूड्स नहीं है तो आप जिंक की सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की जो डिमांड है जिंक के लिए वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो जिंक है वो स्वेट के थ्रू लूज हो जाता है। तो थायराइड के फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि आपका जिंक का इंटेक ऑन डेली बेसिस अच्छा हो। नंबर 2, टेक इनफ प्रोटीन। हमारे तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन इज द बेस्ट और ये 2 तरीकों से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। पहला ये है कि प्रोटीन हैज अ हाई थर्मिक इफेक्ट, जिसको हम डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और स्टोर करने में जो एनर्जी यूज करती है वो बाकी दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स उनसे बहुत ज्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू 2014 रिव्यू पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, हम जितनी भी क्वांटिटी प्रोटीन की लेते हैं तो उसका 15 to 30% बॉडी डाइजेस्ट करने में यूज कर लेती है। तो लेट्स सपोज अगर आपने 100 ग्राम का प्रोटीन लिया है तो बॉडी उसको डाइजेस्ट, स्टोर और प्रोसेस करने में 15 to 30 कैलोरीज बर्न कर लेगी। तो अगर आप 1 ग्राम पर एलबी प्रोटीन ऑन डेली बेसिस लेते हैं तो बॉडी आपकी 100 to 250 कैलोरीज बर्न करेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए करती है वो ये कि आपका मसल भी बिल्ड करती है और आपके मसल को लूज होने से भी प्रिवेंट करती है। नंबर 3, मेंटेनिंग मोर मसल। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा और इस लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 1 पाउंड ऑफ मसल विल बर्न 68 कैलोरीज पर डे। अगर आपके मसल्स अच्छे हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होगी और आपकी बॉडी ग्लूकोज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करेगी। ऑन द अदर हैंड इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो फैट को बर्न करे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम मसल ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं वो यूज हो जाते हैं। तो हम दोबारा जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर मसल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना कि फैट सेल्स में कन्वर्ट होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो ग्लाइकोजन स्टोर्स की ओवरऑल कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी अच्छी ले सकते हैं। और यही वजह है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म 14% हाई होता है उन लोगों की निस्बत जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहे तो वेट ट्रेनिंग जरूर करें। नंबर 4, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में फैट्स के आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इस स्टडी के मुताबिक जब आप 500 ml पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 30% इंक्रीज हो जाता है अगले 30 to 40 मिनट्स के लिए। इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा 24 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं बाय ड्रिंकिंग जस्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। नंबर 5, ईट स्पाइसी फूड इन जनरल। कैप्साइसिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि चिली पेपर्स में होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है बाय एक्टिवेटिंग द ब्राउन फैट। ब्राउन फैट में ये एबिलिटी होती है कि हमारा जो स्टबन फैट है, जैसे कि हमारा बेली फैट है, इसको एज अ फ्यूल यूज करे ताकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो और हमारा फैट बर्न हो। और इस स्टडी के मुताबिक कैप्साइसिन हमारे फैट बर्निंग के प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है वाइल रिस्ट्रिक्टिंग कैलोरीज। तो स्पाइसी फूड्स के साथ चिली पेपर्स को यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो डाइट पे हो, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो ना हो। तो वीक में 1 से 2 दफा आप स्पाइसी फूड्स का यूज कर सकते हैं। चिली पेपर्स को आप डिनर के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर गया है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और डिनर के बाद अक्सर लोगों को जो मीठे की क्रेविंग्स होती हैं वो भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका फैट लॉस भी होगा। तो इन 5 चीज़ों पे अमल करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं आप। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।